विज्ञान हो, व्यवसाय हो, सेवा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, आज महिलाएं रत्ती भर भी पीछे नहीं। देश की सत्ता में आते ही नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ बेटियों की आजादी के लिए आवाज उठाते हुए कहा था कि बेटियों से तो सब पूछते हो, कभी बेटों से भी तो पूछो कहां गए थे। कहा अगर बेटी शाम को देर से आती है तो हर माँ बाप पूछते कहां गई थी, क्यों गई थी, किसको मिली थी। फोन पे बात करते मां देखते, बात बंद करो, किससे बात करते, किसके बात करते। अरे बेटियों को तो सब पूछ रहे हो, कभी बेटों को तो पूछो कहां गए थे। बेटियों के लिए ऐसी बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी सोच की वजह से वाराणसी की पूनम राय जैसी महिलाएं उन्हें अपना भाई कहने से भी नहीं हिचकती हैं। यही वजह है कि जिस वाराणसी से पीएम मोदी लगातार 2 बार से सांसद हैं, उसी वाराणसी की दिव्यांग बेटी पूनम राय ने जब उन्हें अपने सामने देखा तो फपक फपक कर रोने लगी और फिर ऐसी दर्द भरी दास्तां सुनाई जिसे सुनकर खुद पीएम मोदी की आंखों में आंसू आ गए। कि आज भी दहेज के कारण इतना सारा कुछ हो रहा है, अब मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, इसलिए मैं आपके पास आई, अब मेरे बड़े भाई की तरह, इसलिए मैं आपके पास आई, अब मेरे बड़े भाई की तरह। ये बात है साल 2019 की, जब पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे। इसी दौरान उनसे मिलने दिव्यांग पूनम राय भी आई थी और उन्हें अपने हाथों से बनाई हुई स्केच पेंटिंग गिफ्ट की थी। इसी दौरान पीएम मोदी को अपना बड़ा भाई बताने वाली पूनम राय उन्हें अपनी आप बीती बताते बताते रोने लगी, जिसे देखकर पीएम मोदी भी इमोशनल हो गए और बड़े ही प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आने वाले हैं और इस बार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो एक नया भव्य रूप आया है उसका वो लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे कई सारे कार्यक्रमों में भी उनके शिरकत करने की खबरें निकल के सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जब भी अपने संसदीय क्षेत्र आते हैं तो यहाँ के कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके लिए वो प्रेरणादायक बन जाते हैं। तो ऐसे ही एक महिला सशक्तिकरण की मिसाल हमारे साथ पूनम जी हैं, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2019 में मुलाकात की थी और इनको क्या कुछ कहा था, कैसा इनका अनुभव रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद, पूनम जी से जानते हैं। पूनम जी, स्वागत है आपका चैनल पे। ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी से जब आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ बातें हुई? मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं देश के प्रधानमंत्री से मिलूंगी, लेकिन उस दिन जब मैं मिली तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जैसे लग रहा है मेरे सपने साकार हो रहे हैं। और उन्होंने मतलब मेरी पेंटिंग की भी सराहना की। उस दिन ऐसा लगा कि वाकई में मेरी पेंटिंग कुछ कहती है जो कि प्रधानमंत्री के हाथ में गई। प्रधानमंत्री आपसे बात करते हुए भावुक भी हो गए जब आप उनको अपनी निजी जिंदगी के बारे में बता रही, क्या था वो, थोड़ा विस्तार से बताइए। आज मैं वॉकर के सहारे हूँ, तो मैं बचपन से विकलांग नहीं हूँ, दहेज के कारण मुझे विकलांग बनाया गया है। और मैं प्रधानमंत्री के पास गई तो मैं उनसे बोली भी अपने देश के प्रधानमंत्री से कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे छत से नीचे ढकेल दिया था, जिसकी वजह से स्पाइनल इंजरी हुआ, आज मैं वॉकर से चल रही हूँ। और लेकिन उनसे मिलने की जो इच्छा थी और ख्वाहिशें थी वो मेरी पूरी हुई। और मेरी एक संस्था है बनारस में, BR फाउंडेशन, जहाँ पे मैं आर्ट, डांस, ताइक्वांडो के क्लासेस वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट चलाती हूँ। और आज मेरी हुनर ही उनके पास हमको लेके गई। प्रधानमंत्री भी भावुक हो गए थे उस पर जो... हाँ, मेरी वो जो कहानी थी उसको उन्होंने सुना तो उनकी भी आंखें नम हो गई। मैंने मतलब मुझे अपनी कहानी बताते हुए बहुत दुख हो रहा था। मैं बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरी आप बीती है तो मैं देश के प्रधानमंत्री को ना बताऊँ तो किसको बताऊँ। तो मैंने उनको बताया कि मेरे ससुराल वालों ने ऐसा कहा और उस समय मेरी आँखें भर आई थी। तो उनकी भी आंखें मैंने देखी तो भर आई और जैसे लगा कि एक महापुरुष मुझे आशीर्वाद दे रहा, तो मुझे हिम्मत भी आई। हाँ, मैं उन्हें चरण छुई तो जैसे लगा कि जैसे मेरे बड़े भैया लोग मुझे आशीर्वाद देते, तो वो फील हुआ मुझे। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि देश के प्रधानमंत्री हम जैसे सामान्य लोगों से मिलना और बातें करना, उनकी पेंटिंग की सराहना करना, ये तो बहुत बड़े एग्जीबिशन की बात हुई, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे मिला। पूनम राय बचपन से ही दिव्यांग नहीं थी, उन्हें दहेज के लिए दिव्यांग बनाया गया। BHU से पढ़ाई करने वाली पूनम राय की 1996 में शादी हुई थी,
शादी के बाद तो हर किसी की जिंदगी में खुशियां आती हैं, मगर पूनम राय की जिंदगी में दुखों का दौर शुरू हो गया और एक ऐसा दिन आया जब दहेज के लिए उनके ससुराल वालों ने उन्हें छत से फेंक दिया, जिसकी वजह से उन्हें स्पाइनल इंजरी हो गई और 16-17 साल तक बेड पर ही रहीं। पूनम जी, अब एक ये छोटी सी जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद एक लंबे समय तक आप ऑन बेड थी, फिर उठी और एक समाज के लिए आज एक प्रेरणा है आप, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरी जर्नी तो बहुत ही कष्टदायी है, मैं बताना नहीं चाहती हूँ क्योंकि उसमें पूरे दुख ही भरे हैं, और लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है कि आखिर हुआ क्या था मेरे साथ। मेरी पढ़ाई BHU से हुई, पेंटिंग ऑनर से मैंने ग्रेजुएशन किया और 96 में मेरी शादी हुई। दहेज के कारण ससुराल वालों ने मुझे छत से नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से आज कमर के नीचे का भाग सुन है। स्पाइनल इंजरी के कारण मैं चल नहीं सकती, वॉकर के सहारे ही चलती हूँ। उसके बाद ऐसा लगा कि बेड पे बैठने के बाद क्या ज़िंदगी होगा, इससे अच्छा था मर जाती तो अच्छा था। लेकिन मेरे बड़े भैया, मेरे पापा, मेरी मम्मी लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। कितना लंबा समय आप मैं 16-17 साल बेड पर रही और मैं ऐसे ही जी रही थी। एक आस था, एक उजाले की एक रोशनी आती थी कि तुम कुछ करो, तुम कुछ करो। पापा भी बोलते थे, भैया बोलते थी, माँ बोलती थी, सारे लोग बोलते थे। तो एक बार अंदर से एक आया कि नहीं, कुछ करना चाहिए। जीवन तो एकदम खाली कैनवास की तरह था, लेकिन उसमें रंग दिखते थे कि मैं उस पर कुछ कर सकती हूँ। तो आज के जनरेशन को भी यही कहना चाहूँगी कि आपकी एजुकेशन कभी ख़राब नहीं जाती, ना आपकी हुनर ख़राब जाती है। आज मेरे अंदर कुछ था कि आज मैं पेंटिंग से बच्चों को सिखा सकती हूँ, मोटिवेट कर सकती हूँ। तो मैंने इसी पे ही बेड से उठने के बाद 648 फेस बना के और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई। उसके बाद अपनी संस्था में पेंटिंग्स वगैरह सब सिखाने लगी। साल 2019 में PM मोदी को अपनी दर्द भरी दास्तां सुना चुकी पूनम राय एक बार फिर उनसे मुलाकात करना चाहती हैं। 13 दिसंबर को विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए काशी के दौरे पर आ रहे PM मोदी से मिलकर पूनम राय उन्हें एक खास पेंटिंग गिफ्ट में देना चाहती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रण ले लिया है कि जब तक ये खास पेंटिंग उन्हें दे नहीं देती, चैन से नहीं बैठेंगी। ज़्यादा मुझे मिला। प्रधानमंत्री से आप मुलाकात की, आप महिला सशक्तिकरण की मिसाल मानी जाती हैं, और भी कई महिलाओं के साथ आज के समय में अभी भी आती हैं खबरें कि दहेज को लेकर के ससुराल से महिलाओं के साथ प्रताड़ना होती है, मार दिया जाता है, कई जगह से हत्या की भी इस तरीके की खबरें आती है। तो महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ठीक है, आपकी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन जब तक आप स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं शुरू किए, उसको देखते हुए उनसे ही मैंने प्रेरित होकर अपनी एक पेंटिंग बनाई जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में नाम उसका दर्ज है। उसमें जो एक बच्ची जन्म लेती है उस समय से लेकर जो वृद्धावस्था तक की जो फीलिंग होती है उस कैनवास पे मैंने क्रिएट किया। मैं वो पेंटिंग माननीय प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट करना चाहती हूँ। छोटी सी ये आपकी ख्वाहिश है प्रधानमंत्री को गिफ्ट करने के लिए पेंटिंग। एक बार आप मुलाकात भी कर चुकी हैं, तो क्या लगता है कि अब ये फिर अगर दोबारा मुलाकात करने की कोशिश करें तो? वो जितनी बार आएंगे मैं उतनी बार कोशिश करूंगी, और मैं उनको पेंटिंग जब तक नहीं दूंगी तब तक मैं बैठ नहीं सकती। और मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री वो पेंटिंग लेंगे और मुझे बुलाएंगे भी। आपको बता दें, PM मोदी अपने संसदीय क्षेत्र का जब भी दौरा करते हैं तो यहाँ की जनता को सौगात देने के साथ साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से मुलाकात भी करते हैं। 19 फरवरी 2019 को प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लेने जब वो बनारस आए थे तो उन्होंने इस दौरान पूनम राय से मुलाकात की थी। दहेज का दंश झेलने के बावजूद जिस तरह से समाज के साथ साथ खुद से लड़कर पूनम राय आज दूसरों के लिए एक मिसाल बन गई हैं, जो नारी शक्ति का एक जीता जागता उदाहरण है। वाराणसी से हमारे संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट।